हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ लिया था फेफड़ों तक। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? श्वसन और गैसों का विनिमय। तो पिछले जो भाग था हमारा इसका, तो उसमें हम लोग ने पढ़ लिया था फेफड़ों तक की सारी बातें। एक बार मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको सारे फेफड़ों तक की बातें को बता देता हूँ, और ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछले पार्ट को फिर से रिवाइड करके देख लेना। ठीक है बेटा? तो हम लोग ने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि हमारी जो हवा होती है वो बाहरी नासा छिद्र से होती हुई जाती है नासा कक्ष में। नासा कक्ष क्या काम करता है? धूल के कणों को और विषाणुओं को, जीवाणुओं को रोक लेता है। फिर इसके बाद वो जो शुद्ध हवा होती है वो ग्रसनी से होती हुई कंठ में जाती है, और कंठ से होती हुई श्वास नली में जाती है। फिर हमने पढ़ा था श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों के अंदर घुस जाती है, और फेफड़ों के अंदर घुस के वो फिर से विभाजित होती है, द्वितीयक श्वसनी बनाती है। द्वितीयक श्वसनी फिर से विभाजित होकर बनाती है तृतीयक श्वसनी, और तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर बनाती है श्वसनिका। श्वसनिका जाके खुलती है कुपिकाओं में, और कुपिकाएं ही मेन जगह होती है, मुख्य जगह होती है जहां पर गैसों का विनिमय होता है। किससे? रक्त के। ठीक है? तो रक्त और कुपिकाओं के बीच में गैसों का विनिमय होता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है बेटा? अब उसके बाद जो है, अब हम लोग को पढ़ना है वच्छीय गुहा। ठीक, तो वच्छीय गुहा मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वच्छीय गुहा जो होगी, है ना, वो कैसी होती है? वो एयर टाइट होती है। एयर टाइट मतलब वायु रोधी। कैसी होती है बेटा? वायु रोधी होती है। इसका मतलब इसमें वायु कहीं से भी जा नहीं सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? ये कैसी होती है? वायु रोधी। फिर वच्छी गुहा, अब वच्छी गुहा वायु रोधी है, और इसके अंदर क्या होता है? वच्छी गुहा जो होती है वो हृदय और फेफड़ों को सुरक्षित करती है, और फेफड़ों को सुरक्षित करती है। ठीक है बेटा? सुरक्षित करती है। ठीक, ये मेरी वच्छी गुहा है। वच्छी गुहा में मेरे फेफड़े हैं और मेरा हृदय है, जिनको चारों ओर से एक अस्थि का पिंजर जो है वो कवर कर रखा है, घेरे हुए हैं, और वो उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी उनकी सुरक्षा कर रहा है। ठीक है? तो अब ये जो वच्छी गुहा है ये बनती किससे? तो यह बनती है नंबर एक, आगे साइड से, अधर यानी आगे। ठीक है? आगे साइड में यहाँ पे क्या होती है? एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है उरोस्थि। कौन सा नाम होता है? उरोस्थि। ठीक है? अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैप्टर गमन तथा चालन वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें मैंने अस्थि के बारे में पूरी बातें बता रखी है। तो ये कौन सी अस्थि होती है बेटा? उरोस्थि। ठीक, तो अधर या आगे साइड में ये किससे बनी होती है? उरोस्थि से। पृष्ठ साइड में किससे बनी होती है? पृष्ठ यानी पीछे, पीछे भाग में किससे बनी होती है? तो पीछे हमारी क्या होती है? यहाँ पे होती है रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी का कौन सा वो रहता है? वच्छीय कशेरुक। वच्छीय कशेरुक। ठीक है बेटा? वच्छीय कशेरुक के नंबर बताओ कितने होते हैं? वच्छीय कशेरुक के नंबर होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। ठीक है? फिर तीसरा कौन सा? देखिए, आगे का हो गया, पीछे का हो गया, और ये जो किनारे किनारे है ना, तो ये किससे बना होता है? पार्श्व में, यानी बगल। ये किससे बना होता है? ये बना होता है पसलियों से। किससे बना होता है बेटा? पसलियों से। ठीक है? पसलियों के नंबर कितने होते हैं? टोटल 24। कितने होते हैं बच्चों? 24। ठीक है? फिर नीचे साइड में, नीचे साइड में क्या होता है? डायाफ्राम। आपने पढ़ा था अभी तो पहले कि डायाफ्राम क्या होता है? मांसपेशियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। और ऊपर साइड में क्या होता है? ऊपर साइड में होती है हमारी गर्दन तथा सिर। क्या क्या होता है? गर्दन। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, तो ये जो वच्छीय गुहा है हमारी, ये चारों ओर से क्या है? घिरी हुई है। किससे घिरी है? आगे साइड में हमारी यहाँ पे जो
अस्थि होती है उसको बोलते हैं उरोस्थि। ठीक है, पीछे साइड में क्या होती है, बैकबोन होती है, तो उसका नाम क्या होता है, वच्छीय कशेरुक। उनका नंबर कितना होता है, 12। फिर बगल बगल साइड में क्या होती है, पसलियां। ठीक है, तो पार्श्व साइड में क्या होती है, पसलियां, जिनकी संख्या कितनी होती है, 24। नीचे साइड में आपने पढ़ा था, नीचे साइड में ऐसा हमने मांसपेशी वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ऊपर साइड में क्या है, गर्दन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये वच्छी गुहा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के भाग। तो पूरा जो मानव का श्वसन तंत्र होता है, मानव श्वसन तंत्र, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र ये 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित होता है। पहले को बोलते हैं चालन भाग, चालन भाग। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं विनिमय और श्वसनी भाग, विनिमय या श्वसनी भाग। ठीक है, चालन भाग क्या होता है, वह भाग जिसके द्वारा हवा आती तो है, लेकिन हवा का यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय नहीं होता है। तो जो श्वसन गैसें होती है उनका विनिमय ना हो, आदान प्रदान ना हो। ठीक है, लेकिन उस भाग में हवा आए। तो कौन कौन से भाग थे, आप देखिए, आप सब पढ़ चुके हो। तो कौन कौन से भाग थे बेटा, एक था नासाकच्छ, नासाकच्छ से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर प्रारंभिक श्वसनिका। ठीक है, और प्रारंभिक श्वसनिका तक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं चालन भाग। तो चालन भाग क्या होता है और इनका काम क्या होगा, चालन भाग, तो इसके इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, नासा छिद्र, नासा छिद्र से आगे क्या आता है, जो हवा जाती कहाँ पर, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, नासा छिद्र से, नासा कच्छ, नासा कच्छ से कहाँ जा रही है बेटा, फिर वो जा रही है ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ जा रही है वो, श्वास नली, श्वास नली से कहाँ जाती है, श्वास नली से जाती है वो एयर प्राथमिक श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी, फिर प्राथमिक श्वसनी से कहाँ जाती है वो एयर, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से कहाँ जाती है, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से कहाँ जाती है, तृतीयक श्वसनी से जाती है वो प्रारंभिक श्वसनिका में। और प्रारंभिक श्वसनिका के बाद कहाँ जाती है, अंतिम श्वसनिका में। ठीक है, तो प्रारंभिक श्वसनिका तक का जो भाग होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं चालन भाग। और इसका कार्य का क्या क्या होता है, तो इनका कार्य क्या था, जो भी नासा कक्ष के कार्य लिखे थे वो यहाँ पे लिखने हैं। तो ये क्या करती है, ये जीवाणु, विषाणु और धूल के कण को रोकती है, जीवाणु, विषाणु तथा धूल को रोकना। ठीक है, दूसरा क्या कार्य होता है, ठंडी हवा को गर्म हवा में बदलना। और गर्म का मतलब शरीर के ताप के बराबर, गर्म हवा में बदलना। और क्या कार्य था, सूखी हवा को नम हवा में बदलना, सूखी हवा को नम बनाना। ठीक है, तो क्या ये कहीं पर भी विनिमय में भाग ले रही है, तो ये हिस्सा विनिमय में भाग नहीं लेता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं जो विनिमय में भाग लेता है। ठीक, तो विनिमय वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय और श्वसनी भाग। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें आता है कोशिकाएं और उनके भाग,
ठीक है, कोशिकाएं तथा उनके भाग। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका? तो इनका कार्य क्या होता है बच्चों? इनका कार्य होता है श्वसन गैसों का, श्वसन गैसों, श्वसन गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ विनिमय करना। विनिमय मतलब आदान प्रदान, मतलब रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी और वहां क्या दे देंगी? ऑक्सीजन। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेने गया था गुब्बारे का पैकेट। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं गुब्बारे क्यों लेकर आया हूँ। तो भाई गुब्बारा कब आदमी लेकर आता है? जब उसका बर्थडे होता है। ठीक, तो मेरा भी आज बर्थडे है तो तुम लोगों ने विश भी नहीं किया। मजाक कर रहे हैं, मेरा बर्थडे नहीं है। ये मैं गुब्बारा कुछ बताने के लिए लेकर आया हूँ। तो पहले मैं इसको फुलाता हूँ। ठीक है, अरे वाह, तुम लोग के लिए तो अच्छा गुब्बारा मिल गया। तो ये जो है, ये प्यार है मेरा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग गुब्बारा फुलाया क्यों मैंने। ठीक, तो देखिए ये गुब्बारा नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, हमारे फेफड़े। तो क्या फेफड़े जो हैं वो अपने आप से शिथिलित और संकुचित होते हैं, यानी फूलते पिचकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं, फेफड़े बिल्कुल गुब्बारे की तरह होते हैं, यानी ये अपने आप से फूलना और पिचकना इनमें नहीं हो सकता है। लेकिन हम तो ये बार बार बोलते हैं कि जब भी हम श्वसन करते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते और पिचकते हैं। तो उसका कारण क्या होता है बेटा? वच्छीय गुहा। ठीक, जो आपने पढ़ा था भी कि वच्छी गुहा जो होती है वो चारों ओर से बनी होती है, अस्थि की या फिर मांसपेशियों की। ठीक है, आपने पढ़ा है किस किस चीज से बनी होती है। तो इन्हीं वच्छी गुहा के बीच में होता है ये गुब्बारा यानी फेफड़ा हमारा। तो अब मान लो मेरा हाथ जो है, ये मेरा हाथ पूरा वच्छी गुहा है और ये है अंदर साइड में मिलने वाला क्या चीज? फेफड़ा। तुम लोग इसी को मत देखते रहो। ठीक है, अब चलो मैं बदल हटा देता हूँ उसको। ठीक, तो ये फेफड़ा है। अब देखिए मेरा हाथ अगर दबेगा तो फेफड़ा भी क्या कर रहा है? दब रहा है। मेरा हाथ फूल रहा है तो फेफड़ा भी जगह दे रहा है। तो मतलब हाथ के बीच में जो भी आयतन होगा उसी आयतन का असर किस पे पड़ रहा है? फेफड़ों पर भी। तो इसका मतलब जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर खुद के पास ये काबिलियत नहीं होती, ये गुण नहीं होता है कि वो अपने आप से फूले और पिचके, यानी संकुचित और शिथिलित हों। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं वच्छी गुहा की वजह से। अगर वच्छी गुहा में संकुचन होगा तो फेफड़े देखिए बीच में आपको पीले रंग के दिख रहे हैं, फेफड़ों में भी संकुचन होगा। वच्छी गुहा फूलेगी, शिथिलन होगा तो फेफड़ों में भी शिथिलन होगा। तो यानी जो भी काम वच्छी गुहा में होगा, है ना, तो वो ही काम जो है वो किस पे दिखाई देगा? फेफड़ों पर भी। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हम एक बात लिख दे रहे हैं, तो फेफड़े हमारे, नोट करके लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, फेफड़े कैसे होते हैं हमारे? ठोस होते हैं, यानी जैसे तुम लोग ने ठोस होते हैं और कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं इसको। और कैसे होते हैं? बिना मांसपेशी के बने होते हैं, बिना मांसपेशी के होते हैं। ठीक है, तो बेटा जब कोई चीज बिना मांसपेशी की होगी तो इसीलिए उनमें खुद से क्या नहीं हो सकता है? इसीलिए वह संकुचन, संकुचन यानी फूलना तथा शिथिलन यानी पिचकना नहीं कर पाते हैं, नहीं, इसीलिए वह संकुचन तथा शिथिलन स्वयं से नहीं कर पाते, अपने आप नहीं कर पाएंगे, स्वयं से नहीं कर पाते हैं। तो कौन करवाता है उसको? इसीलिए, इसीलिए
जब वक्षीय गुहा का आयतन बदलता है, ठीक है, तो फेफड़ों का भी आयतन बदलता है, आयतन बदलता है, ठीक है। इसका मतलब अगर वक्षीय गुहा जो होगी वो पिचकेगी तो फेफड़े भी पिचकेंगे, और वक्षीय गुहा अगर फूलेगी तो फेफड़े भी फूल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर बात लिखी उसको भी समझ लेते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो ठोस होते हैं, जैसे आपने रसगुल्ला खाया होगा सफेद वाला, मुंह में पानी आ रहेगा तुम लोग के, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, नीट में सिलेक्शन ले लो, रसगुल्ला मेरी ओर से रहेगा, ठीक। तो जैसे रसगुल्ला जब हम लोग सफेद वाला खाते हैं तो वो ठोस होता है, भाई लिक्विड तो है नहीं ना, गैस है कि उड़ गया, ठोस होता है। लेकिन आप दबाते हैं तो दबता है, जिसमें चाशनी भरी होती है तो वो कैसा होता है, स्पंजी होता है। ऐसे ही हमारे फेफड़े भी होते हैं बेटा, फेफड़े भी जो होते हैं वो दब जाते हैं। क्यों दबते हैं? क्योंकि उसके अंदर श्वसनी और श्वसनिकाएं होती हैं और कोशिकाएं होती हैं, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि फेफड़े अंदर से कैसे होते हैं, ठोस। लेकिन श्वसनी श्वसनिका और कोशिकाओं के अंदर हवा भरी होती है, जिस चीज में हवा भरी होगी तो वो कैसी चीज हो जाएगी, स्पंजी। इसीलिए हमारे फेफड़े ठोस, स्पंजी और बिना मांसपेशी के होते हैं। तो इनमें संकुचन और शीतलन कब होता है, जब हमारे किसमें, वक्षीय गुहा में संकुचन और शीतलन होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात सारी फेफड़ों से रिलेटेड। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, पद होते हैं जो श्वसन में होते हैं, ठीक है।